दोस्तों नमस्कार भाई। और मैं हूं गोविंद दीमान। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनका नाम है जतिन अत्री जी। राम ठीक राम है। भाई साਰਿਆਂ ਨੂੰ। और ये भाई का भाई एक यूट्यूब का चैनल है जीतू ब्लॉगर, काफ़ी अच्छा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने इनसे बात करी कि भाई आप है ना हमारे साथ एक है ना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो जिसमें हम कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात उठाएंगे जो आज की डेट में है ना करंट में बात उठाने जिनके ऊपर ज़रूरी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भाई बिलोंग करता है गांव से। ठीक है। और ये गांव में जैसे जिस हिसाब से रहता है ना, इसको पता है कि गांव में गांव के लोग कैसे हैं, गांव की जो हरियाणवी जो संस्कृति है वो कैसी है। तो इसलिए मैंने इनसे बात करी भाई। और मैंने जो आज का टॉपिक वो निकाला है ना, वो टॉपिक ये है कि जैसे आपको देखा होगा कि अभी एक है ना कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रखी है, वो हो रखी है एक बॉलीवुड सिंगर है बादशाह, उसकी वजह से। तो हमने टॉपिक के ऊपर है ना थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करी, गुड रिसर्च करी, गहन रिसर्च करी। तो उससे हमें हमारे ना कुछ कुछ क्वेश्चन निकल के आए हैं जो हम जानना चाह रहे हैं उनके आंसर्स। ठीक, क्यों? क्योंकि ज़रूरी है भाई, आजकल है ना जिसका मन करता है वही बंदा उठ के आ जाता है और वो क्या करता है, हरियाणवी भाषा में गाना रिकॉर्ड करता है। हरियाणा की जो संस्कृति है ना उसका विनाश करने पे तुले हुए हैं भाई साहब। कुछ भी जो उनका मन करता है ना वही अपना उसके अंदर वो करते हैं, गाने के अंदर डालते हैं। ठीक, जिससे कि हरियाणवी जो संस्कृति है उसका इतना बड़ा अपमान किया जा रहा है, बहुत बड़ा। तो आइए हम बात करते हैं हमारे प्रिय मित्र जतिन अत्री जी से। जीतू जी राम राम। राम राम भाई। और आपका जो है स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के ऊपर। बहुत धन्यवाद बहुत भाई साहब आपका। धन्यवाद तो आपका जो आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। मैं भी यार खुद खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ जो आप भाई ने मुझे इनवाइट किया स्पेशल इस पॉडकास्ट के लिए। ये जो है आपका बड़प्पन है जी, जो आप इतना कह रहे हो। तो मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हो ना, मैं आपसे डायरेक्टली स्टार्टिंग वाला ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है आजकल हमारे हरियाणवी गानों में क्या हरियाणवी संस्कृति का वाकई में अपमान किया जा रहा है? जी भाई साहब, बिल्कुल अपमान किया जा रहा है। जैसे कि देखा जा रहा है अभी लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है जिस जिसका कारण है कुछ अपशब्द सिंगरों द्वारा प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि जैसे कि अभी फिलहाल में ये अगर एग्जांपल ले लें, बादशाह गाना आया हुआ है। हम्म। बिल्कुल भी देखो यार, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मना गाना बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। जो उसने शब्द किए गए हैं ना, उस गाने के अंदर जो भी शब्द उसने प्रयोग किए हैं, मना बिल्कुल भी गाना अच्छा ना लगे। मना तो बहुत हेट करे गाना जी। कौन से वर्डों से आपको दिक्कत हुई, बता सकते हो कौन से वर्ड है वो? वो थोड़ा ज़्यादा अपमानजनक शब्द हैं जो कि अगर डायरेक्टली तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो शब्द उसने बोले थे और वीडियो में प्रेजेंटेशन दिखाई थी वो हमारी बहन बेटियों के लिए दर्शाया जा रहा था एक प्रकार से। ओके। और उसके साथ एक विवादित मुद्दा चल रहा है मासूम शर्मा का। हम्म। वो भी बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि जो कि एक सिंगर है और हमारी संस्कृति को खराब कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। वो गन कल्चर को प्रमोट करता है, हम्म। वो बच्चों को भड़काता है, वो ये सब बोला जाता है। ओके। मैं आपसे ना ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बादशाह का एग्जांपल दिया, मासूम शर्मा का भी एक एग्जांपल दिया, ठीक है। जी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, आपको क्या लगता है कि हरियाणा के जो पुराने गाने थे उनमें और आज के गानों में क्या डिफरेंस आया है? देखो जी, पहले पुराने के टाइम पर रागनियाँ चलती थी हम्म। ज़्यादातर। रागनियों में कुछ कुछ नहीं, मतलब ज्यादातर किस्से ही ऐसे होते थे जो हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते ही सिखाते थे। हम्म। रागनियाँ ऐसी हैं, आज के टाइम पे भी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुनोगे, अकेले में भी सुनोगे, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा उससे। हम्म। अपने कल्चर के बारे में पता लगेगा, बड़ों का सम्मान करना, ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी। हम्म। लेकिन आजकल के गाने ऐसे हैं, अगर कोई नया गाना आया तो एक बार हमें ये सोचना पड़ेगा किस सिंगर का गाना है, क्या हम अकेले बैठ के सुने या फिर परिवार के साथ बैठ के सुने, क्योंकि ये नहीं पता उस गाने के अंदर क्या बोल दिया होगा, कैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया होगा। एक जो बोलते हैं ना मर्यादा या बाउंड्री, वो हम्म। चीज सोच के चलनी पड़ती है पहले कि ये गाना मर्यादा के अंदर बनाया गया होगा या नहीं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है अब कि जैसे आपने बताया कि पहले जो हरियाणवी रागनी होती थी, हाँ जी। आज से लगभग है ना 15 साल पहले की रागनी आपने सुनी है? हाँ जी। आ,
ज़्यादातर जो यूट्यूब पे वो रागणियाँ अवेलेबल हैं जहाँ पर है ना रागणियों के अंदर गाने वालों ने भी इतना मतलब बेकार प्रदर्शन किया, या फिर आप बोल सकते हो इतना वल्गर प्रदर्शन किया है, क्या उन्हीं सबको रागणी बोलते हैं क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो जो टाइम आप बोल रहे हो ना, उसी टाइम पर जाके 15 साल पहले मतलब वहीं से स्टार्टिंग हुई थी ये जो काम खराब होने लगा था। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेकर आपने बताऊं तो राजवाला नाम सुना होगा आपने, हाँ। यूपी से। हम्म। वो उन्होंने जब स्टार्टिंग की थी तो अपशब्दों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। उसके बाद नाम सभी ने सुना होगा, सपना चौधरी। हम्म। मैं नहीं जानता उनकी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन जब वो प्रदर्शन करते थे कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन ऐसा था कि फैमिली वाले इकट्ठे बैठ के नहीं देख सकते। हम्म। तो मेरा कहने का सीधा मतलब यही है कि स्टार्टिंग वहीं से होती जा रही थी इन चीज़ों की, हम्म। लेकिन वहां से बाउंडेशन नहीं लगाई गई इन उस टाइम पे एक और हरियाणवी सिंगर थी जिनका नाम था अन्नू का अन्नू ध्यान। कात्यान। भाई ये उनकी तो, नाम कैसे भूल उनकी सकते रागनी तो हैं। आप अपने भाई के साथ नहीं सुन सकते, माँ बाप जी के साथ तो बिल्कुल। छोड़ दो। हम्म। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया जो सपना चौधरी की क्या मजबूरी थी, आज के लोग क्या जानबूझ करके वायरल होने के लिए जो है वल्गर और कंट्रोवर्शियल कंटेंट बना रहे हैं, या फिर इनकी मजबूरी होगी ऐसा कंटेंट बनाना? देखो जी, मजबूरी तो इनकी कुछ नहीं है मेरे अनुसार तो। हम्म। मजबूरी नहीं बोली जा सकती इनकी, जानबूझ के किया जा रहा है। हम्म। जैसे कि जो भी हम प्रदर्शन करेंगे, जैसा भी हम पब्लिक को दिखाएंगे वही हम्म। पब्लिक पसंद करेगी। हम्म। कुछ टाइम से यही चीज़ नोटिस में आ रही है। ऐसा ही कंटेंट पेश किया जा रहा है पब्लिक के हम्म। सामने, पब्लिक उसी को पसंद कर रही है, हम्म। और फिर यही आगे की तरफ, इसी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। हम्म। वो अगला क्वेश्चन ये है कि हरियाणवी गानों में महिलाओं को जिस तरह दिखाया जाता है, क्या वह हरियाणा की असली पहचान है? क्या वही हरियाणा की असली तस्वीर है जीतू जी? जी बिल्कुल भी नहीं। हमारे हरियाणा को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है, पूरे भारत देश में भी और पूरे विश्व में भी। देखा जाता है या देख देखा जाता था? देखा फिलहाल भी अभी तक देखा जाता है, क्योंकि हमारे हरियाणा के कुछ जाने माने जो खेल में भाग लेते हैं उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाया हुआ है। वो अभी यही दिखा रहे हैं कि हमारा जो हरियाणा है वो खेलों में आगे है। हम्म। लेकिन जो हमारी ये इंडस्ट्री है, हम्म। जो सो कॉल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री, हम्म। इसमें ऐसा प्रदर्शन दिखाया जा रहा है जो हमारी संस्कृति को बिल्कुल खराब कर रहा हम्म। है। जो हमारी संस्कृति है उसमें महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, उन्हें एक हम्म। सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है। हम्म। लेकिन जो हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री के गाने आ रहे हैं हम्म। उनमें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि भाभी और देवर का कोई संबंध है, कुछ इस प्रकार। हाँ, और ऐसे बहुत सारे गाने आते हैं। और किसी भी लड़की को छेड़ना ठीक है, गन कल्चर अच्छा है, इस प्रकार की चीज़ें हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री में फिलहाल प्रमोट की जा रही, दिखाई जा रही, हम्म। जो कि सरासर गलत है। हम्म। इन चीज़ों पे यार अब तो रोक लगनी चाहिए। अब जो मेरा अगला सवाल है ये है, क्या आज का क्या आज का हरियाणा का युवा वाकई में ऐसे जो है वल्गर कंटेंट देखना पसंद करता है, या ये सिर्फ एक है ना ट्रेंड जानबूझ के बनाया जा रहा है? देखो जी, इस बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि फिलहाल ये ट्रेंड बन रहा है और जानबूझ के ही बनाया गया है। और ये जानबूझ के बनाने वाले कौन है? ये जी अपने सभी बराबर हैं, कलाकारों का भी दोष साथ में, हम्म। देखने वालों का भी दोष है। हम्म। जैसा जो भी चीज़ हम प्रस्तुत करेंगे ऑडियंस के सामने वो वैसा ही देखना पसंद करेगी। अपना पिछला हरियाणवी इंडस्ट्री का अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जो भी गाने प्रस्तुत किए जा रहे हैं हम्म। सभी गाने कुछ ना कुछ, सभी नहीं बोल सकते लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो ज़्यादा गलत मतलब लेके आते हैं, हम्म। लोग उसी को देख रहे हैं। हम्म। अगर हम बात करें, अगर 100 गाने भी रिलीज होते हैं ना, 100 में से 30-40 गाने तो ऐसे होते ही हैं जो कुछ गलत, गन कल्चर से रिलेटेड, या फिर जो बिल्कुल ही गलत बोला जा सकता है वो उससे रिलेटेड होते हैं। हम्म। और अगर अच्छे गानों की बात करें तो दो चार, उन अच्छे गानों को कोई सुनना पसंद ही नहीं जैसे करता। मेरे को एक गाना याद आया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में। हाँ जी। वो गाना नहीं था, तेरा डोल कुएं में लटका सा? हम्म। उस गाने का मतलब नहीं समझ में आया आज तक जीतू जी। मतलब
बंदा उसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, वो एक ऐसी लुगाई को छेड़ रहा है जिसका घरवाला फौजी था शायद, है ना? हाँ जी। है ना? मतलब वो फौजी की वाइफ को छेड़ रहा है, फौजी तो फौज में गया हुआ है, जी। पीछे वो बेचारी अकेली है, और उसको छेड़ कौन रहा है? यही कोई आवारा। आवारा। ठीक, और वो गाने में दिखा रखे हैं, राहगीर। और ऐसे ऐसे तरीके बता रखे उसमें कि भले तेरे ससुरे न पुआ पै दूंगा, जी बिल्कुल। अरे तेरी सासू की ले दूं मैं झोल, रमजोल। रमजोल। ऐसे मतलब शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें। वो, आप उस गाने के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, यही वो टाइम था जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई है। अगर इसी टाइम पर रोक लगा देते तो आज के टाइम पे इतना कुछ होना नहीं था। इन चीज़ों को उस टाइम पे सिर्फ, एक शब्द बोलो तो कड़वा लगेगा, स्वाद के नज़रिए से लिया गया था। जो गाने उस टाइम पे रिलीज होते थे ना, उनको लोग स्वाद के नज़रिए से देखते थे, सुनते थे। वही ट्रेंड चलता गया, वही मेंटेलिटी आज के लोगों की हो चुकी है, और उन्हें सिर्फ स्वाद से मतलब है, जो कि हमारे हरियाणवी कल्चर को खराब दिखा रहे हैं। अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, जो यूट्यूब और जो ये सोशल मीडिया है, ठीक है, क्या इसने हरियाणवी म्यूजिक की दिशा बदल दी है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का इसमें पूरा हाथ रहा है। हम्म। सोशल मीडिया ने हर बंदे को फ्रीडम दे दिया। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था ना, हम्म। उस टाइम पर जितना भी आप पिछला सारा रिकॉर्ड उठा के देखोगे, हम्म। जो भी सभी रागनियाँ थी, हम्म। किसी के अंदर भी कोई गलत बात थी ही नहीं। उस टाइम पे ज़्यादा सीडी डीवीडी कैसेट्स ये चलती थी। हम्म। तो उस टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में होता था कि सॉन्ग्स को आगे प्रमोट करना, प्रोड्यूस हम्म। करना। तो उस टाइम पे ना, हम ये बोल सकते हैं, कलाकार को कुछ अच्छा करना पड़ता था जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनके सॉन्ग्स को ले ले और आगे प्रमोट करे। हम्म। इस वजह से उनको अच्छा कंटेंट पेश करना पड़ता था। हम्म। उन्हें ये भी डर रहता था कि जो हम लगा रहे हैं इसके अंदर, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम्म। कहीं वो खराब ना चली जाए। हम्म। लेकिन आज का समय ऐसा है, सोशल मीडिया के ऊपर सब फ्री है। हम्म। आप अपना कंटेंट बनाओ, उसको अपलोड कर दो, हम्म। कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं है आपको। हम्म। तो इस वजह से लोग कुछ भी अपना मुंह उठा के अपलोड कर देते हैं, जो कि एक बार भी ये नहीं चेक करते कि ये अच्छी चीज़ है, गलत है। हम्म। तो बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है इसमें। और जैसे आपने बताया है, हमने भी इन चीज़ें नोटिस करी हैं। जब हमें लगता है ना कि हम भाई सोशल मीडिया फ्री है, तो हाँ मुंह उठा के कोई कुछ भी लिख करके वही डाल देता है। हाँ जी। और आजकल कोई भी चीज़ें वायरल होने में ज़्यादातर मतलब एडल्ट होगी, एडल्ट वर्ड वाले हो गए, या फिर क्या बोलते हैं वल्गर कंटेंट हो गया, या नॉनसेंस कंटेंट बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल भी होता है। ठीक है, क्योंकि यूथ उसके सामने एक मान के चलो, जैसे बच्चा रील देख रहा है, 12 साल का बच्चा रील देख रहा है, उसको नहीं पता है कि उसको क्या देखना है। अगर वो कंटेंट उसके सामने आया, कोई उस कंटेंट के ऊपर नाच रहा है या नाच रही है, तो वो बंदा उसको बार बार देखता है, वो छोटा बच्चा ही है, वो बार बार देखता है, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं, इस वजह से चीज़ें वायरल भी ज़्यादा होने लगी हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है जीतू जी, क्या हरियाणवी कल्चर को मॉडर्न बनाने के नाम पर उसकी मूल पहचान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो हमारा हरियाणवी कल्चर था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मॉडर्न के नाम पे फिलहाल में जैसे कि हम देख सकते हैं क्या किया जा रहा है। नंगा नाच हो रहा है, मैं सीधा शब्दों में बोल रहा हूँ, नंगा नाच हो रहा है। बिल्कुल। गाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल। गन कल्चर प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जो हरियाणवी सिंगर हैं, हमारे समाज के सामने एक जिम्मेदार रोल मॉडल की तरह बिहेव करना चाहिए हमारे उसको? जी बिल्कुल करना चाहिए। आज के समय में अगर आप देखोगे ना, हरियाणवी सिंगर का जैसे कि आपने नाम बोल दिया, तो फिलहाल ट्रेंडिंग में है मासूम शर्मा, डांडा न्योड़ी वाला। हम्म। हर बंदा उन्हें देख के सीखा है। हम्म। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, हर बंदे की जुबान पे गाने याद हैं, हम्म। मासूम शर्मा के भी, डांडा न्योड़ी वाला के। हम्म। तो इनका कहीं ना कहीं रोल रहता है इनको सिखाने में। और कुछ ना कुछ इनको अच्छा भी ऐसा कंटेंट लेके आना चाहिए, अच्छी गाने वीडियो ऐसी लेके आनी चाहिए हम्म। जिनसे आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये भी पता लगे कि हमारा हरियाणवी कल्चर इतना अच्छा था, जो कि हमारे इन कल्चर को बढ़ावा दे। मैं तो यही कहना चाहूँगा। अब मेरा अगला सवाल ये है, क्या आजकल के हरियाणवी गानों में दारू, हथियार और दिखावे को ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल किया जा रहा है। इसका कारण यही है, अगर आप पिछला टाइम से उठा के देखोगे ना, जैसे कि पिछले 4-5 साल ही बोलेंगे, पिछले 4-5 साल से जैसे कि रिकॉर्ड रहा है, सिंगर है अपने मासूम शर्मा जी। हम्म। वो गाना
वो गन आप कल्चर बार का बार प्रमोट मासूम शर्मा के पीछे क्यों पड़े हो? आपने अभी तक लगभग 4 बार नाम ले लिया यार मासूम शर्मा का। ठीक है, मतलब बार मासूम बार वही शर्मा एक क्यों? ऐसे सिंगर है जिसके पीछे पूरी दुनिया हाथ धो के पड़ी हुई आप भी है। उसके पीछे इसी वजह से पड़े हुए हो? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो तो आप मासूम शर्मा पर्सनली, को सपोर्ट करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हाँ हो? बिल्कुल मेरे पर्सनल फेवरेट है मासूम शर्मा। ओके, तो आप चलो मैं जस्ट एक बताओ। एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे कि वो अभी फिलहाल प्रमोट, बोला जा रहा है कि मासूम शर्मा गन कल्चर को प्रमोट करते हम्म। हैं। ऐसे देखा जाए तो अपने एक सिंगर हैं जो सैड सॉन्ग गाते थे, वो दारू को प्रमोट करते थे। कौन से? अमित सैनी रोहतगिया। भाई वो मेरे फेवरेट सिंगर है, मैंने बहुत गा मैंने 2020 21 22 और 23 तक खूब उनके गाने सुने, लेकिन जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ ना, फिर मैंने भाई को बोला, भाई तू मेरा बहुत फेवरेट सिंगर है लेकिन अब मैं आपके गाने नहीं सुन सकता, सॉरी भाई। ठीक है, हाँ आगे चलो। तो जैसे कि उनको देखते हैं तो लोग उन्हीं की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम्म। लेकिन वो किसी कल्चर को प्रमोट नहीं करते, वो सिर्फ अपने सॉन्ग्स को प्रमोट करते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा मासूम शर्मा के गाने सुन के किसी ने बंदे को उड़ा दिया। अमित शर्मा के गाने सुन के कोई बंदा बेवड़ा होकर बिल्कुल नाली में अमित पड़ा शर्मा है। या मिशानी? अमित सैनी के गाने सुन के कोई बंदा बेवड़ा होकर नाली में पड़ा है, अमित सैनी के जी के गाने चल रहे हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है जी, कि क्या हरियाणा के बुजुर्गों और हरियाणा का जो आम समाज है, लोकल समाज है, उनको इस विषय के ऊपर खुलकर बोलना चाहिए? जी देखो, मेरा तो यही मानना है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हम्म। बूढ़े हैं, हमारा हम्म। जो समाज है, जो कि अच्छा समाज है, उनको जरूर बोलना चाहिए। हम्म। उन्हें दिखाई दे रहा है कि हमारा समाज आज के समय में किस तरफ जा रहा है। हम्म। वो हमारी पिछली सभी संस्कृतियों को भूलता जा रहा है। वो जो एक बड़े छोटे का रिश्ता नाता होता है ना, वो उन चीजों को भूलता जा रहा है। हम्म। उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे बड़े बूढ़ों को कदम उठाना चाहिए, जो हम्म। कोई ठोस कदम हो जिससे हमारे हरियाणा की संस्कृति को बचाया जा सके और हमारे बच्चों का भला हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है जी, क्या व्यूज और पैसे की दौड़ में हरियाणवी म्यूजिक की क्वालिटी और कल्चर दोनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? देखो जी, बस अब क्या रह गया है, सिर्फ बंदे को फेम चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं है वो कैसी चीज प्रमोट कर रहा है। वो सिंगर महीने में दो दो तीन तीन गाने भी दे देते हैं, लेकिन उनका पता नहीं लगता। जैसे कि जैसे कि जैसे कि बताओ, आप इस बात में क्यों हंसे, मेरे को ये बताओ, ये एग्जांपल दो। देखो जी, एग्जाम्पल में फिर भी आप यही बोलोगे मासूम शर्मा जी के पीछे पड़ रहे हो। मासूम शर्मा जी अपने चहेते सिंगर हैं, उनके बहुत सारे गाने डेली रिकॉर्ड होते रहते हैं। आपने इस चीज को शायद ही नोटिस किया हो, उनके हर महीने 2 से 3 ट्रैक आते रहते हैं। हम्म। क्या आपने इस चीज को नोटिस किया हाँ मैंने किया है। है? तो जी पहली तो यही बात है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, क्या हरियाणवी गानों में जानबूझकर वल्गैरिटी डाली जाती है ताकि गाने जल्दी से वायरल हो जाएं? जी बिल्कुल, और ये जानबूझकर ही किया आप जाता मेरे है को ये सब। बताओ, आपके हिसाब से कौन कौन सा सिंगर ऐसा काम करता है जिससे कि हरियाणवी गाने जल्दी, उनके हरियाणवी गाने ना जल्दी वायरल हो जाएं? जी कुछ नाम आप ले सकते हो। जी बिल्कुल, ये सब तो किया कौन? जाता है। इसमें मैं सीधा उंगली करना चाहूंगा, राहुल पुट्टी। नाम अच्छा, आपने सुना होगा। नहीं मैंने सुना, पहली बार आपसे नहीं सुना मैंने तो। आपने नाम जरूर सुना है और अपनी ऑडियंस ने भी नाम जरूर सुना है। क्या हरियाणा के सिंगर्स को कल्चर की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए या सिर्फ उन्हें अपना एंटरटेनमेंट से मतलब रखना चाहिए जी? जी देखो, जो हमारे हरियाणवी सिंगर हैं, उनको एंटरटेनमेंट के साथ साथ कल्चर की जिम्मेवारी भी उठानी चाहिए। हम्म। हमारे कल्चर को लोग ज़्यादातर गानों के थ्रू ही जानते हैं, हम्म। जैसे कि उनके पास सॉन्ग पहुंचते हैं जो दूसरे राज्य से हमारी गाने सुनते हैं, हम्म। तो वो यही सोचते हैं जो कि इनकी वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ये ऐसा ही इनका कल्चर होगा। हम्म। तो उन्हें साथ में ही कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए, ऐसे गाने भी लाने चाहिए जो हमारे अच्छे कल्चर को भी प्रमोट करें। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, क्या जो ये सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है, हम्म। ठीक है, वो भी मतलब इस टाइप के गाने को, जैसे कि जिस गाने में ज़्यादा वल्गैरिटी हो या फिर कंट्रोवर्सी हो या बोल्ड कंटेंट हो, क्या वो भी उनको ज़्यादा प्रमोट करता है? देखो जी, कुछ पिछले टाइम से कंट्रोवर्सी वाला और जो ये बोल्ड कंटेंट है यही बनाया जा रहा है। हम्म। जो भी हमारे किरदार रहे हैं उन्होंने यही पेश किया है हमारे सामने, हम्म। और हमारी ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि हम उसी कंटेंट को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं।
तो सोशल मीडिया भी उसको कहीं ना कहीं उसको अपने एल्गोरिदम में प्रमोट ही करता है, जैसा कि हमारे द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो कंटेंट हम लोग ज्यादा देखते हैं उसी टाइप के कंटेंट को सोशल मीडिया का जी, एल्गोरिथम आगे प्रमोट प्रमोट करता करता है। ही करता है। फॉर एग्जांपल अभी एक गाड़ी आई थी टाटा सियारा, जी बिल्कुल। उसका नाम लेने से ही वीडियो इतनी वायरल हो रही जी थी। बिल्कुल हो रही वैसे थी। ही कंट्रोवर्सी वाले भी कंटेंट वैसे ही वायरल हो वैसे ही जाते हैं। वायरल हो ठीक जाते है, हैं। अब जैसे मासूम शर्मा की कंट्रोवर्सी चली थी, बहुत उसका सारे नाम बंदों ने लेके वीडियो बनाई हुई है उनका वीडियो नाम लेके। बनाई, नाम लिया सिर्फ मासूम शर्मा। तो अब इस पॉडकास्ट में भी इस वजह से मासूम शर्मा का नाम ले रहे हो क्या कि ये भी वायरल हो जी, जाए? आप कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, क्या आज के हरियाणवी गाने गांव और समाज की असली जिंदगी को दिखाते हैं या सिर्फ एक आर्टिफिशियल इमेज बना रहे हैं हरियाणा की? कुछ अच्छे गाने हैं, जैसे कि हमारे सिंगर थे पिंटू पापड़ा। हम्म। उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छे गाने दिए हैं जो कि हमारे हरियाणवी कल्चर को हम्म। दिखाते हैं। हम्म। लेकिन और जो गाने, जो भी आप गाना एक्स वाई जेड कोई भी, किसी भी सिंगर का कोई भी गाना उठाओगे, हम्म। तो जो भी उनके अंदर दिखाया जाता है वो कोई भी वास्तविकता से रिलेट नहीं करता। वो या तो किसी गलत अफेयर के साथ दिखाया जाता है, या कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि कोई बंदा पूरा पैसे वाला है और पूरा गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। हम्म। ये चीज़ें दिखाई जाती है। जो रिश्ते हैं उनको भी कुछ ना कुछ गलत तरीके से ही प्रमोट किया जाता है। जीतू जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ऐसे गानों का असर बच्चों और युवाओं की सोच पर भी पड़ रहा है और वो उसको किस दिशा में लेके जा रहा है? जी बिल्कुल, इन चीज़ों का असर आजकल के युवा और बच्चों पर भी पड़ रहा है। ये इस प्रकार से पड़ रहा है क्योंकि जो बच्चे इनको देख रहे हैं, जैसा भी उनको वीडियो में दिखाई दे रहा है वो वही चीज़ें सीख रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारा हरियाणवी कल्चर पहले कैसे था। हम्म। वो देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे संबंध बनाए जा सकते हैं किसी अनजान व्यक्ति और औरत के भी, तो वो इन चीज़ों को एक आम बात लेके और कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। हम्म। ये चीज़ें गलत हैं। हम्म। वीडियो में दिखाया जाता है कि कोई भी गन लेके, बिंडे डंडे बोलते हैं, वो लेके कोई भी बदमाशी कर सकता है। ये चीज़ें गलत दिखाई जा रही है। बच्चे इन चीज़ों को देख के फिर वो सोचते हैं कि हाँ, मैं बदमाश हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी को छेड़ सकता हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों के दिमाग पर असर जरूर गिरती हैं भाई। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी इसी बात में से क्वेश्चन निकल गया है मेरा, क्या हरियाणा के लोग खुद भी ऐसे गानों के लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि जो देखेंगे वही बनाया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा के लोग खुद ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। अगर वो इन चीज़ों का बायकॉट करें, अगर वो इन चीज़ों को थोड़ा बहिष्कार करें, हम्म। तो इन चीज़ों के ऊपर रोक भी लगाई जा सकती है। कुछ अच्छा संदेश अपने समाज को दिया जा सकता है। लेकिन क्या चाहते हैं हरियाणा के कि हमें ये चीज़ें देखनी है, हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, हमें बदमाशी करनी अच्छी लग रही है। हम्म। वो इस चीज़ को देखते हैं, प्रमोट करते हैं, फिर जो अपने सिंगर है वो यही चीज़ को नेक्स्ट टाइम फिर अपने आगे पेश करते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह का अभी जो है ट्रेंड अभी चल रहा है, ठीक है, आपको क्या लगता है अगले 10 साल में हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री या फिर हरियाणवी जो समाज है वो कहाँ पर चला जाएगा? देखो जी, जिस प्रकार से अब चल रहा है, फिलहाल भी एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। जो लिमिट आने वाले 10 साल में भी नहीं होनी चाहिए थी क्रॉस, वो हो चुकी है। हम्म। इस चीज़ पर पहले ही रोक लगा देना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहता है, हरियाणवी संस्कृति जो पहले थी वो सिर्फ किताबों में रह जाएगी, वो सिर्फ बच्चों को बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, और इसके अलावा कुछ नहीं रहेगी। आने वाला टाइम जो होगा वो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए गलत संदेश लेके ही आएगा, बच्चों को बिगाड़ेगा। सिर्फ यही चीज़ें रह जाएंगी। ओके, तो इसी बात पे मैं आता हूँ कि जैसे रोक लगा दी जाए। रोक लगाने वाली बात ये आती है कि बीच में ना मासूम शर्मा के हरियाणा सरकार ने कुछ गानों को बैन करवा दिया था। जी बिल्कुल। वहीं पे देखने को मिला कि दूसरे कलाकारों के गन कल्चर से रिलेटेड गाने बैन नहीं हुए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसा सिर्फ एक ही सिंगर के साथ किया जाना चाहिए या हर किसी के लिए एक है ना प्रॉपर गाइडलाइन और एक प्रॉपर जो है सेंसरशिप बना देनी चाहिए कि भाई गाना अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, बना रहे हो प्रोफेशनली, तो आपको पहले इसको जो है जैसे मूवी को अप्रूव करवाया जाता है ना सेंसरशिप से, जी जी। वैसे अप्रूव करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। किसी एक बंदे के साथ ऐसा होना तो गलत होगा ही होगा, चाहे उसमें मैं भी आ गया और आप भी आ गए। हम्म। क्योंकि एक बंदा गलत नहीं होता, पूरी कम्युनिटी ये काम कर रही है। सिर्फ मासूम शर्मा अकेला ही गन कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा था। अगर सबके साथ ऐसा हो तो बिल्कुल सही होगा। और कुछ ना कुछ, जैसे कि मासूम शर्मा ने भी बोला है कि जो पहले हो चुका उस चीज़ पे
रोक थोड़ा लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने अपनी मेहनत पूरी लगाई हुआ है, पैसा ही लगाया हुआ है, एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट लग जाए गाने की शूटिंग में। तो उसमें किसी का नुकसान ना होना चाहिए, और आगे के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए कि अगर ऐसा कोई करता है तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए कि उसका फ्यूचर में भी उसकी प्रॉब्लम आ सके। कुछ ना कुछ ऐसे रूल सरकार की तरफ से होने चाहिए जिससे बिल्कुल ही आगे इतने हाई लेवल के गाने आने बंद हो जाए। ओके, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जी। अगर आपको मौका मिले, ठीक है, तो आप हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या बड़ा बदलाव लाना चाहेंगे ताकि कल्चर और इंटरटेनमेंट दोनों बचे रहें? क्या आप उस टाइप के गाने और आगे बनवाओगे? हमारी गाड़ में एक पटोला तू, हाय हाय मर जाने करा हुल्ला तू। जी देखो, इस टाइप के गानों को तो मैं प्रमोट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारा कल्चर के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बचा रहे। एक कोई भी काम हो एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। जो अभी अभी आपने लाइन बोली है ना, हमारी गाड़ में एक पटोला तू। वो लाइनें गलत संदेश देती हैं हमारे जो यूथ है आजकल के बच्चों को। जैसे भी कोई बच्चा इस बात को सुनेगा उसके माइंड में गलत संदेश जाना वास्तविक बिल्कुल आम बात है कि वो संदेश उसके माइंड में जाएगा जाएगा। वो जो गली में से जो भी कोई लेडीज गुजर रही होगी उसको देख के वो यही चीज सोचेगा, और जैसे कि गाना में दिखा दिया तो वो सोचेगा कि ये सब एक आम बात है। वो कुछ ना कुछ गलत करेगा ही करेगा। ऐसे ऐसे गाने, ऐसी ऐसी कोई भी प्रकार की वीडियो मूवी बनती है तो इनके ऊपर रोक लगाना ही लगाना चाहिए। गाने बनाओ, सभ्य गाने बनाओ, एक लिमिट तक मजाक रखो या फिर कुछ भी रखो, कल्चर भी अच्छा दिखाओ, एंटरटेनमेंट भी अच्छा दिखाओ। मेरे तो देखो जी यही सजेशन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नजरों में ऐसा कौन सा गायक है जिसने अपने हरियाणवी में जो है अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं जो कि समाज में बदलाव लाने की जो है एक अच्छी पहल कर सकते हैं? ऐसा कौन सा सिंगर है? और उनके एक आधे गाने के बोल आप बता सकते हो? हरियाणा के अंदर वन एंड ओनली रामकेश जीवनपुर वाला जी रहे हैं, जिन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छे अच्छे गाने भी दिए। और जो ये है पहले वाली हवा नहीं ना और पहले वाला पानी। हाँ, ये बहुत मस्त था भाई। ये अगर कोई ठीक बंदा है, आज भी सुनेगा तो भी उसको अच्छा लगेगा। रामकेश जीवनपुरिया जी ने भाई वाकई में जो है इनके बहुत सारे प्रशंसनीय सॉन्ग्स हैं। कार्य किया है। इनके ऑलमोस्ट सभी गाने ऐसे हैं कि आप परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं। और ये जो अपने जो है केडी देसी रॉकस्टार, इन्होंने भी तो अच्छे गाने दिए। जी बिल्कुल, इन्होंने अच्छे गाने दिए हैं, वो बात बिल्कुल अलग है, बहुत पहले सही। इन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए थे, बोले जग बोले दिए मेरे साड़े ने तेरा जिद्दत रखा होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत बहुत मस्त और अच्छे, बेस्ट गाने दिए हैं, जैसे बहुत कि बेस्ट गाने दिए नाम हैं। बताऊं तो उनका बचपन है, सिक्का, इस हम्म। प्रकार के बहुत अच्छे गाने। केडी जैसे कि महेश बूढ़ा वाले भी। बड़द कदे लात मार के ठाया नहीं करते। जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो मासूम शर्मा जी ने दिया था। ये वो बूढ़ा बड़द नहीं था, वो बैठा बड़द था। अच्छा, अब भाई माफी चाहो, सॉरी। ठीक है, और एक गाना वो भी था, ये जैसे इनका एक गाना आया था, बदमाश गाना आया था जिसमें वो हाँ जेल जी में जी था। बिल्कुल। ठीक है, और उसने मतलब बहुत अच्छा संदेश दिया था। जी बिल्कुल, ऐसे ठीक ऐसे है। गाने भी हमें अच्छे संदेश देते हैं। लोग इन चीज़ों को फील नहीं करते, वो सोचते हैं ये सिर्फ टाइम पास है, लेकिन जब उनके ऊपर ये परिस्थिति आ जाती है ना तो उनके पास फिर पछताने के लिए कुछ नहीं बचता है, पीछे उनके कुछ रहता ही नहीं है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, और एक ऐसा सिंगर है जो लंबे लंबे बालों वाला है, अमित छाने के बाद में आता है, ठीक है, जी जिसका नाम है गुलजार छानीवाला, उसके हाँ बारे में जी। आप क्या कहना चाहोगे? मतलब कुछ नहीं कहोगे? उस बंदे के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो में देखी थी। जी ठीक है, बंदा यार वो निकलता गाने गुंडागर्दी वाले हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उसके बोलने का अंदाज ऐसा होता है कि गवर्नमेंट भी उसके गानों को बैन नहीं करेगी, पता जी है क्यों? बिल्कुल, ऐसा ही हुआ ठीक है, ये तो। वो इतनी प्यार से बोलता है, तेरे फिल्टर सोट टकरा करा देंगे। देंगे। यार इतनी प्यार से कौन बोलता है भाई? कि दुश्मन भी नहीं होगा भाई, तू यार तो जा, माफ किया मैंने तेरे को। जी ठीक है, बिल्कुल। उसके गाने ने देखने कौन बदमाश बनाया हो रहा है भाई? बिल्कुल भी मेरे नहीं को उस बनाना। बंदे के गाने ऐसे लगते हैं। ठीक है, गुस्सैल वाला भी गाना गाएगा ना, उसमें कहा तेरे फिल्टर सोट करा देंगे। उसके गाने में धमकी लगती ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं लगती। उनके गाने बहुत उसने भी अच्छे हैं। बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, जैसे जी उसने एक वो दादा गाया था, पोता। जैसे दादा पोता गाना गाया जी। था। ठीक है, एक और गाना उसने गाया था जिसमें एक क्या कन्या, करें, बहन बेटी का मान सम्मान करना शायद बताया था। कन्या नाम है हाँ, वो उसका गाना। नाम, गाने का नाम कन्या है। एक हमारे हरियाणवी रागनी गायक हैं, आजाद सिंह खांडा खेड़ी वाले, जी उन्होंने भी बहुत सारा कुछ गाया है। ठीक है, आजकल विकास पासरिया जी चले हुए भाई, उनका तो नाम लेना हम भूल ही गए थे अभी तक। ठीक जी है, बिल्कुल। आपको नहीं याद होगा, मैं बता दूं, विकास पासोरिया जी है ना, आज के जमाने के दूसरे लक्ष्मी चंद जी हैं। ठीक है, लक्ष्मी चंद जी ने जितना ब्रह्म ज्ञान गाया ना, वो सारा का सारा विकास पासोरिया जी ने खोल के उसको इस तरीके से गा दिया कि जिससे कि हर एक बच्चे को वो चीज समझ में आ जाएगी।
जहाँ पर ये कुछ मतलब ऐसे लोगों ने हरियाणवी जो संस्कृति का नाश किया था ना, उस हरियाणवी संस्कृति का नाश होने के बाद दोबारा से उनको हरियाणवी संस्कृति मतलब हरियाणा में दोबारा बसाने वाले, हरियाणा को दोबारा हरियाणवी संस्कृति की राह पे लेके आने वाले, हरियाणा में दोबारा रागनी का एक अच्छा मीनिंग लाने वाले विकास पासोरिया जी हैं। और कुछ और कलाकार भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, जिन्होंने अच्छा गाया है। जैसे एक है रमेश कलावड़िया जी, ठीक है, एक है रामकिशन जी भी हैं, ठीक है, और भी हैं, एक हमारे गांव में से भी हैं जिनका नाम है पंडित वेद प्रकाश अत्री जी, ठीक है, वो भी अच्छे खासे सांगी हुए हैं, अभी भी सांग करते हैं भाई। तो मतलब इन्होंने अच्छा अच्छा गाया है, हरियाणवी संस्कृति को बचा के रखा है। इसी के साथ में आप कुछ और कहना चाहोगे कि आप हरियाणवी संस्कृति में क्या क्या बदलाव लाना चाहोगे? बदलाव तो देखो जी यही है कि जो बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं और औरत जिन्हें हमारे हरियाणा भारत के अंदर माँ का दर्जा दिया जाता है हम्म, वो बना रहे। हम्म, जो हमारे गानों के थ्रू जो चीज़ प्रमोट की जाती है कि किसी भी लड़की को छेड़ा जा सकता है, हम्म, किसी के साथ भी लड़ाई की जा सकती है, कोई भी उम्र नहीं होती, कोई भी फाइटिंग सीन दिखा देते हैं, उल्टा बोलना गाली देना दिखा देते हैं। हम्म, इन चीज़ों पे थोड़ा रोक होना चाहिए, हम्म, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, हम्म, गौ माता की सेवा होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए उसी। मैं तो यही बातें कहना चाहूँगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीतू जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी बहुत सारी चीजें मतलब आपके विचार सुन के मेरे को भी अच्छा लगा कि आप जी हरियाणवी संस्कृति के बारे में इतना सोचते हो। ठीक है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और भाइयों, आपको ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, तो भाई आप जरूर बताना, रिएक्शन देना। और अगला टॉपिक भाई आप खुद भी बता सकते हो कि हमें किस टॉपिक पर रिसर्च करके उसके ऊपर पॉडकास्ट करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों को उठाएं भाई जिनसे हमारा जो समाज है ना, उस समाज में ना पॉजिटिविटी आ सके हमारे समाज में। ठीक है, क्योंकि समाज को बिगाड़ने वाले बहुत बैठे हैं भाई, और उनको ज्यादा से ज्यादा लोग सुनते भी हैं। जी समाज बिल्कुल। को सुधारने वाले बहुत कम है, मानते हो जीतू जी? जी बिल्कुल। हाँ। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा भाई, मेरे चैनल का नाम गोविंद धीमान है, भाई जी के चैनल का नाम है जीतू व्लॉगर। दोनों का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना, और अपने राय बताना कि भाई इनमें से कौन से क्वेश्चन का जवाब इन्होंने गलत दिया है और बेटर हो सकता था। ठीक है, और आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, और वो जो है किस चीज के ऊपर बेटर बात करता है, और आपके अकॉर्डिंग किस सिंगर ने ज्यादा गंद फैलाने का काम किया है, वीडियो के ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। राम राम दोस्तों।